बच्चों बात करें अगर इलस्ट्रेशन नंबर 21 की, तो वहां पे आपको करंट एसेट्स दे रखे हैं 5,40,000। ठीक है बच्चों, जिसके अंदर आपका कैश है, डेटर्स है, बिल रिसीवेबल है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है और इन्वेंट्रीज है। और आपको करंट लायबिलिटीज दे रखी हैं 2,70,000। आपसे कहा गया करंट रेशियो निकालिए। तो करंट एसेट भी पता है आपको, करंट लायबिलिटी भी पता है, तो करंट रेशियो तो आ ही जाएगा बच्चों, 2:1। अब इसमें क्विक रेशियो ही मांगा है। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है बच्चों, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट से क्विक एसेट पे जाना हो तो आपको क्या करना चाहिए। करंट एसेट में से तीन चीजें आमतौर पर माइनस की जाती है। एक होता है इन्वेंट्री, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस और तीसरा होता है एडवांस टैक्स। अब यहां पर आपको इन तीनों में से केवल इन्वेंट्री दिया हुआ है, तो क्विक एसेट पे आपको जाना है। तो करंट एसेट जो कि 5,40,000 है, उसमें से बस इन्वेंट्री माइनस कर दीजिए जो कि है 2,70,000। तो आपका आ गया 2,70,000 क्विक एसेट। अब क्विक एसेट 2,70,000 है। ठीक है बच्चों। अब रही बात क्विक रेशियो निकालने की, जिसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट है 2,70,000, करंट लायबिलिटीज है आपकी 2,70,000, तो क्विक रेशियो आ गया 1:1। और इस तरह से हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। बात करें इलस्ट्रेशन 22 की, तो उसमें आपको करंट लायबिलिटीज दे रखा है बच्चों, करंट एसेट दे रखा है, इन्वेंट्रीज दे रखा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखा है और ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखा है। करंट लायबिलिटी है 50,000, करंट एसेट है 80,000, इन्वेंट्री है 25,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 5,000 और ट्रेड रिसीवेबल है आपका 30,000। आपसे कहा गया है क्विक रेशियो निकालिए या लिक्विड रेशियो निकालिए। तो लिक्विड रेशियो के लिए लिक्विड एसेट चाहिए, जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस इन्वेंट्री माइनस एडवांस टैक्स। लेकिन माइनस ट्रेड रिसीवेबल बिल्कुल भी नहीं होता है, याद रखिएगा। तो करंट एसेट के नाम पे तो आपके पास है 80,000 रुपये, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं 5,000 रुपये, इन्वेंट्री है 25,000 रुपये, एडवांस टैक्स है ही नहीं, तो 80 में से 30 कम कर दो, लिक्विड एसेट आ गया 50,000 रुपये। तो लिक्विड एसेट आ गया बच्चों 50,000। अब आप लिक्विड रेशियो निकाल सकते हैं। लिक्विड रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट भी 50,000, करंट लायबिलिटी भी 50,000, तो लिक्विड रेशियो आ गया 1:1। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 22। अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 23 की बच्चों। तो वहां पर आपको करंट लायबिलिटीज दे रखी हैं 2,80,000, करंट एसेट्स दे रखे हैं वो भी 2,80,000। सॉरी, करंट लायबिलिटी 150 था बच्चों, करंट एसेट है 280। तो 150 ये रहा, 280 ये रहा। इन्वेंट्री दे रखी है 40,000, एडवांस टैक्स दे रखा है आपको 30,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेड रेंट दे रखा है, एक ही बात है, प्रीपेड एक्सपेंस ही होता है वो 10,000। आपसे कहा गया क्विक रेशियो निकालिए। तो क्विक रेशियो के लिए क्विक एसेट पे आना पड़ेगा। तो करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स। तो करंट एसेट आपका है 280, 280 में से इन्वेंट्री हटाओगे 40, प्रीपेड एक्सपेंस हटाओगे 10, एडवांस टैक्स हटाओगे 30, तो ये एग्जैक्टली आएगा 2 लाख। तो क्विक एसेट आपके 2 लाख है, करंट लायबिलिटी 150 है, तो क्विक रेशियो आ जाएगा क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, यानी कि 2 लाख डिवाइडेड बाय 150, यानी कि 4/3, यानी कि 1.33:1। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 23। इलस्ट्रेशन 24 देख लेते हैं बच्चों। आपको इन्वेंट्री दे रखा है 80,000,
वर्किंग कैपिटल दे रखा है आपको 2,40,000, करंट एसेट दे रखा है 4 लाख। आपसे कहा गया लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो निकालिए। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तो आपने इतनी बार अब कर लिया है कि आपको पता है CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल लिखिए 2,40,000, करंट एसेट की जगह लिखिए 4 लाख, करंट लायबिलिटी आपका निकल कर आ जाएगा 1,60,000। अब करंट एसेट से क्विक एसेट पे कैसे आते हैं, तो फॉर्मूला होता है CA माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस एडवांस टैक्स। इन दोनों को दे नहीं रखा, 0 मान लीजिए। इन्वेंट्री दे रखा है 4 लाख में से 80,000 कम कर दीजिए, तो आपका क्विक एसेट आ गया 3,20,000। क्विक एसेट है आपका बच्चों 3,20,000। अब रही बात क्विक रेशियो की, तो क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज कर दीजिए। क्विक एसेट है आपके पास 3,20,000 और रही बात करंट लायबिलिटीज की, तो वो है 1,60,000। तो यानी रेशियो आ गया 2:1। ये खत्म हो गया इलस्ट्रेशन 24। इलस्ट्रेशन 25 की बात करें तो आपको वर्किंग कैपिटल दे रखा है 1,80,000। आपको टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज या एक तरह से टोटल डेट्स दे रखे हैं 3,90,000। लॉन्ग टर्म डेट्स यानी कि करंट नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है आपको 3 लाख। इन्वेंट्री आपको दे रखी है 90,000 और आपको कहा गया है लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो या एसिड टच रेशियो जो भी है उसको निकालिए। ठीक है बच्चों, तो पहले बता दूं, सबसे पहले करंट लायबिलिटी निकाल लीजिए। ये दोनों दे रखे हो तो समझ जाइए कि आपको करंट लायबिलिटी निकालने को कहा गया है। तो 90,000 तो करंट लायबिलिटी आ जाएगी। फिर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज करिए CA माइनस CL। 1,80 यहाँ लिखिए, 90 यहाँ लिखिए, तो ये 2,70 आपका आ गया करंट एसेट्स। अब करंट एसेट से क्विक एसेट पे आना हो तो फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स। तो करंट एसेट तो आया 2,70, इन्वेंट्री है आपके पास 90, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स 0, तो 1,80 आपका आ गया क्विक एसेट। अब क्विक एसेट पता है, करंट लायबिलिटी पता है जो कि 90,000 आई थी, कैसे आई थी, इनके डिफरेंस से। और करंट एसेट अपना वर्किंग कैपिटल की हेल्प से निकाला, क्विक एसेट आपने इस वाले फॉर्मूले से निकाला, तो आपका आंसर आ गया 2:1। ये इलस्ट्रेशन 25 भी आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। अब बात करें इलस्ट्रेशन 26 की बच्चों। इलस्ट्रेशन 26 में आपको करंट लायबिलिटी दे रखा है, करंट रेशियो दे रखा है, लिक्विड रेशियो दे रखा है और आपसे इन्वेंट्री मांगी गई है। तो मैं बता दूं बच्चों, करंट लायबिलिटी आपको दे रखी है 3 लाख, करंट रेशियो 3 दे रखा है जिसे 3:1 कह सकते हो, लिक्विड रेशियो 1 दे रखा है जिसको 1:1 कह सकते हो, और इन्वेंट्री आपको निकालनी है। तो बच्चों करंट एसेट निकालना है तो करंट लायबिलिटी को करंट रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बच्चों, तो 3 लाख को मल्टीप्लाई करिए 3/1 से, तो ये आंसर आ जाएगा 9 लाख। लिक्विड रेशियो एसेट निकालना है तो करंट लायबिलिटी को लिक्विड रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। 3 लाख इंटू 1 हो जाएगा 3 लाख। अब मैंने आपको बताया था क्यूए का फॉर्मूला होता है CA माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स। क्यूए आपको निकालना है, नहीं क्यूए तो LA को ही कहते हैं, तो LA और क्यूए आपको पता है, दैट इज 3 लाख। ठीक है बच्चों, तो ये तो 3 लाख है, करंट एसेट 9 लाख है, इन्वेंट्री ढूंढनी है, ये दे नहीं रखे और पूछे भी नहीं गए तो इन्हें 0 मान लो। इन्वेंट्री इधर आ जाएगा, इधर चला जाएगा, तो इन्वेंट्री आ जाएगा 6 लाख और आपका आंसर आ गया बच्चों। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 26। बात करें इलस्ट्रेशन नंबर 27 की, तो आपको करंट रेशियो दे रखा है 4.5:1, करंट क्विक रेशियो दे रखा है, लिक्विड रेशियो दे रखा है 3:1, आपको इन्वेंट्री दे रखी है 3 लाख। आपसे कहा गया CA और CL और QA निकालिए। तो मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों, अगर आपको करंट रेशियो 4.51 दे रखा है तो इससे करंट एसेट 4.5 CL निकल आती है।
क्योंकि करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है CA/CL, ठीक है ना। तो CA/CL अगर 4.5 है तो CA कितना होगा 4.5 CL। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है QA/CL, और क्विक रेशियो गिवन है तो आप उससे क्विक एसिड भी निकाल सकते हैं, इसका मतलब 3CL। अब क्विक एसिड का फॉर्मूला होता है CA माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स। ये ना दे रखे ना मांगेगा, ये जीरो मान लो। इन्वेंट्री को जीरो मत मानिएगा बिकॉज उसको निकालना है। करंट एसेट है 4 निकालना नहीं, दे रखा है। इन्वेंट्री आपको दे रखा है। QA की जगह लिख दीजिए 3CL, CA की जगह लिख दीजिए 4.5CL माइनस 3 लाख। ठीक है बच्चों, ये 3 लाख इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 3 लाख इज इक्वल टू आ जाएगा 1.5 CL, ठीक है। और CL आ जाएगा आपका 2 लाख। करंट लायबिलिटी 2 लाख आ गई। अब करंट एसेट निकालना है तो 4.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4.5 इंटू 2 लाख होता है 9 लाख। क्विक एसेट निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो 2 लाख को, ये आ जाएगा 6 लाख। आप लोग बकायदा बच्चों डिजिट में लिखिएगा, वैसे ऐसे मत लिखिएगा 9L और 6L। ये मैंने केवल समझाने के लिए आपको किया है, आप पूरा लिखिएगा और यहाँ पे भी इनके पूरे पूरे नाम लिखा करिएगा। करंट रेशियो लिखिए, क्विक रेशियो लिखिए, इन्वेंट्रीज लिखिए, ठीक है, इस तरह से लिखा करिएगा। ये था इलस्ट्रेशन 27। क्विक रेशियो दे रखा है 1.5:1। करंट एसेट दे रखा है आपको 1 लाख। करंट लायबिलिटी आपको दे रखा है 40,000। आपसे कहा गया स्टॉक निकालने को, तो क्विक रेशियो और करंट लायबिलिटी से आपका क्विक एसेट आ जाएगा। क्विक एसेट होता है करंट लायबिलिटी इंटू क्विक रेशियो। करंट लायबिलिटी है 40,000, क्विक रेशियो है 1.5:1, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 60,000। क्विक एसेट 60,000 आ गई। करंट एसेट आपके पास है, तो क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स। ये दोनों ना दे रखे हो तो जीरो ले लेना चाहिए, इन्वेंट्री निकालनी है। क्विक एसेट है आपके पास 60,000 जो आपने अभी निकाला है मेहनत करके। करंट एसेट है 1 लाख माइनस इन्वेंट्री, तो इधर इन्वेंट्री आ जाएगा, ये तो जीरो है इससे फर्क नहीं पड़ता, तो इन्वेंट्री इधर आ जाएगा और वो आ जाएगा 40,000। और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दिस वाज इलस्ट्रेशन 28। बात करें बच्चों इलस्ट्रेशन 29 की, तो वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी है 6 लाख। करंट रेशियो दे रखा है 2.5:1, और आपको निकालना है करंट लायबिलिटी निकालनी है, करंट एसेट निकालना है, लिक्विड एसेट निकालना है, ये तीनों निकालने हैं। और साथ साथ आपको इन्वेंट्री भी दे रखी है, वो दे रखी है आपको 4 लाख। ठीक है बच्चों, तो करंट रेशियो अगर आपको पता है मगर करंट एसेट करंट लायबिलिटी नहीं पता, तो आप ऐसे लिख सकते हैं CA इज इक्वल टू 2.5 CL। ठीक है बच्चों, करंट रेशियो है मगर करंट एसेट करंट लायबिलिटी नहीं है, तो करंट एसेट को ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल आपको दे रखा है 6 लाख, यहाँ लिखिए 2.5 CL, यहाँ लिखिए CL, और ये आ जाएगा 6 लाख, यानी कि 1.5 CL है आपका 6 लाख, तो इसका मतलब CL आपका हो जाएगा 4 लाख। अब CL आ गया। ठीक है बच्चों, अब CA आप खुद निकाल सकते हैं। वो कैसे, आपका जो वो है व्हाट डू यू कॉल करंट एसेट, वो 2.5 CL के बराबर है, तो करंट एसेट आ जाएगा 4 लाख इंटू 2.5 यानी कि 10 लाख। रही बात लिक्विड एसेट की या क्विक एसेट की, तो उसका फॉर्मूला होता है CA माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स। ये दोनों दे नहीं रखे, दोनों जीरो मान लेना। क्विक एसेट आ जाएगा निकल के 10 लाख माइनस इन्वेंट्री जो कि है 4 लाख, इन्हें जीरो मान लिया तो फर्क नहीं पड़ेगा इससे, तो ये आ जाएगा क्विक एसेट आपका इक्वल टू 6 लाख। तो इस तरह से बच्चों आपका ये भी निकल आया। ठीक है बच्चों, आसान था ना। दिस वाज इलस्ट्रेशन नंबर 29। इलस्ट्रेशन नंबर 30 की बात करें बच्चों, तो करंट एसेट है आपका 17 लाख। करंट रेशियो दे रखा है आपका 2.5, 0:1 कह दीजिए, एक ही बात है। लिक्विड रेशियो दे रखा है आपका 0.95:1 मान लीजिए अपने आप ही।
आपको निकालना है करंट लायबिलिटी, आपको निकालना है लिक्विड एसेट, आपको निकालना है इन्वेंट्री। ठीक है बच्चों, अगर करंट रेशियो और करंट एसेट दे रखा है तो करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट रेशियो, यानी कि 17 लाख डिवाइडेड बाय 2.5। ठीक है बच्चों, 1 ऊपर चला जाएगा तो 1,70,00,000 को 25 से डिवाइड करेंगे तो उससे आपकी जो करंट लायबिलिटीज हैं वो निकल कर आ जाएंगी 6,80,000। कर लेंगे बच्चों इतना तो करंट लायबिलिटी आ गई 6,80,000। अब रही बात लिक्विड एसेट निकालने की, तो आपका लिक्विड रेशियो है, करंट लायबिलिटी भी है आपके पास, तो लिक्विड एसेट का फॉर्मूला होता है करंट लायबिलिटी इंटू लिक्विड रेशियो, यानी कि 6,80,000 का 9.95 कर दीजिए क्योंकि 0.95:1 था वो, तो ये आ जाएगा 680 में से 70 गए तो बच्चों 620, 624 आ जाएगा, सॉरी 646, 34 माइनस करना है 668 क्योंकि 68 6,80,000 का 5% होता है 34, तो 80 में से 34 गए तो बचता है 646। मैंने क्या करा 0.05 यानी कि 0.05 5% होता है, 6,80,000 का 5% निकाल के माइनस कर दिया, 646 आ गया। अब रही बात क्विक एसेट की, तो वो फॉर्मूला होता है CA माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स। अब ये दोनों ना दे रखे हो तो जीरो ले लेना चाहिए। क्विक एसेट निकालनी है, करंट एसेट आपकी 17 लाख है, इसमें क्विक एसेट आपको पता चल चुकी है अब 646 है ना बच्चों, तो 6,46,000 इज इक्वल टू 17 लाख माइनस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इधर आ जाएगा तो इन्वेंट्री आ जाएगा 17 लाख माइनस 646 यानी कि 10,54,000। क्लियर है बच्चों, ये वर्किंग ये रही बच्चों, हो गया क्लियर ये वाला भी। देखिए मैं फॉर्मूला पूरा लिख रहा हूँ, क्विक एसेट इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स, उनको 0 0 ले रहा हूँ हर बार, ठीक है, अगर ना दे रखा हूँ तो एटलीस्ट फॉर्मूला पूरा लिख रहा हूँ मैं आपका, ताकि आपको फॉर्मूला हमेशा पूरा याद रहे। ठीक है, अगर प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स ना दे रखे हो तो उन्हें 0 लिया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ये इलस्ट्रेशन 30 कंप्लीट हो गया। बात करें इलस्ट्रेशन 31 की, तो आपके पास टोटल डेट्स हैं 12 लाख, आपके पास टोटल एसेट है 16 लाख। आप लोग बच्चों पूरा डिजिट्स में लिखिएगा, ये पूरे नाम लिखिएगा। फिक्स एसेट है आपके पास 6 लाख, आपके पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, आपके पास लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं 1 लाख, आपके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 4 लाख, आपके पास लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 4 लाख, आपके पास इन्वेंट्रीज हैं 1,90,000, आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस है 10,000, और आपसे कहा गया है करंट रेशियो और क्विक रेशियो निकालने को। तो मैं बता दूं बच्चों, ये जो तीनों हैं इन्हें मिला के नॉन करंट एसेट बनती है, ये जो दोनों हैं इनको मिला के नॉन करंट लायबिलिटी बनती है। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट हटा दूं, टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट हटा दूं तो मेरा करंट एसेट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 16 लाख में से अगर मैं हटाऊं, ये हो गया 8 लाख, 16 लाख में से 8 लाख गया तो ये आ जाएगा करंट एसेट 8 लाख। और टोटल डेट्स में से अगर मैं नॉन करंट लायबिलिटी हटा दूं, वो भी 8 लाख है, ध्यान रखिएगा। और टोटल डेट से 12 लाख, 12 लाख में से मैं 8 लाख हटा रहा हूँ, टोटल डेट्स में से नॉन करंट लायबिलिटी को हटा रहा हूँ बच्चों में। एक मिनट में थोड़ा ढंग से लिख दूँ इसको प्रॉपर तरीके से आपके लिए। तो ये कहा था मैंने, ये है 8 लाख नॉन करंट एसेट, ये है आपका 8 लाख नॉन करंट लायबिलिटीज। अब टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट होता है करंट एसेट, तो आपका करंट एसेट निकल आएगा 16 लाख माइनस 8 लाख यानी कि 8 लाख, ये आपका करंट एसेट आ गया। टोटल डेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज होता है आपका करंट लायबिलिटीज। टोटल डेट्स है 12 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज है आपके पास 8 लाख, तो आपका करंट लायबिलिटीज आ गया 4 लाख। ठीक है बच्चों, 8 लाख आपका आया था करंट एसेट, 4 लाख आपका आया है करंट लायबिलिटी, तो आपका करंट रेशियो तो आ गया CA/CL करके निकाल सकते हैं आप, 8 लाख अपॉन 4 लाख यानी कि 2:1। अब आपको लिक्विड एसेट चाहिए होगी बिकॉज आपको लिक्विड रेशियो भी निकालना है, तो करंट एसेट में से इन्वेंट्री हटा दीजिए माइनस प्रीपेड एक्सपेंस हटा दीजिए माइनस एडवांस टैक्स हटा दीजिए,
तो करंट एसेट है 8 लाख, इन्वेंट्री है 1,90,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 10,000, ये है 0। तो 8 लाख में से 2 लाख माइनस कर दीजिए, क्विक एसेट आ गई 6 लाख। अब रही बात क्विक रेशियो की, तो क्विक रेशियो होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये है 6 लाख, ये है 4 लाख, ये आ गया आंसर 1.5:1। हो गया क्लियर बच्चों ये चीज? तो अच्छा क्वेश्चन था यार अभी। दिस वाज इलस्ट्रेशन 31। इलस्ट्रेशन 32 की बात करते हैं बच्चों। तो आपको लिक्विड एसेट दे रखा है 37,500, इन्वेंट्री दे रखा है 10,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखा है 2,500, वर्किंग कैपिटल दे रखा है 30,000, और आपको निकालना है केवल करंट रेशियो। तो मैं बता दूं बच्चों, लिक्विड एसेट से करंट एसेट पे जाना हो तो लिक्विड एसेट प्लस इन्वेंट्री करते हैं, प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस करते हैं, प्लस एडवांस टैक्स करते हैं। तो लिक्विड एसेट है 37,500, इन्वेंट्री है 10,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 2,500, एडवांस टैक्स 0 मान लीजिएगा, ये सब जोड़ के आ जाएगा 50,000। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज करिए जो कि CA माइनस CL होता है। वर्किंग कैपिटल आपके पास 30,000, करंट एसेट है 50,000, करंट लायबिलिटी आपको निकालनी है, तो इससे करंट लायबिलिटी आ जाएगी आपकी 20,000। अब आपके पास करंट लायबिलिटी भी है, करंट एसेट भी है, तो करंट रेशियो आने से कौन रोक सकता है? जिसका फॉर्मूला CA/CL होता है। इतनी बार फॉर्मूला लिख लोगे तो वैसे ही याद हो जाएंगे बच्चों, याद रखिएगा। 50,000 अपॉन 20,000 यानी कि 2.5:1। ये फॉर्मूले याद नहीं करे जाते, क्वेश्चन करते करते अपने आप ही याद जाते हैं। शुरू शुरू में लॉजिक लगाइए, शुरू शुरू में चाहे तो देख के लिख लीजिए, डजेंट मैटर, ठीक है। बट धीरे धीरे आपको ये फॉर्मूले खुद ही टिप्स पे बैठते चले जाएंगे। बात करते हैं बच्चों इलस्ट्रेशन 36 की। तो वहाँ पे आपको बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में करंट एसेट्स आपको दे रखी हैं इस तरह से है कि इन्वेंट्री 120 है, 90 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, 22,800 आपका वो है, सही, इन्वेंट्री 120 है, ट्रेड रिसीवेबल 90 है, कैश यानी कैश इक्विवेलेंट 22,800 है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 7,200 है। तो 22,800 और 7,200 होता है 30,000, 30,000 और 90 120, 120 और 120 140। तो आपको करंट एसेट दे रखी है 2,40,000। करंट लायबिलिटी आपके नाम पे ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, वो भी 2,40,000 है। आपको मांगा है क्वेश्चन में करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। तो करंट एसेट तो पता है, करंट एसेट में से आप दो चीजें हटा दीजिए। वैसे तो करंट एसेट में से इन्वेंट्री हटाई जाती है, माइनस प्रीपेड एक्सपेंस किया जाता है, माइनस एडवांस टैक्स किया जाता है। तो करंट एसेट जो कि 240 है, इन्वेंट्री जो कि 1,20,000 है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो कि 7,200 है, ये 0 मान लीजिएगा। तो 240 में से 1,20 गए, 1,20, 1,20 में 7 गए, 1,13, 1,12,800 आ जाएगा ये बच्चों। अब आप करंट रेशियो भी निकाल सकते हैं जो कि CA/CL होता है। CA आपका 2,40,000 और CL भी आपका है 2,40,000, तो ये आ गया 1:1। क्विक रेशियो निकालना है तो QA/CL करेंगे। QA है आपका 1,12,800 डिवाइडेड बाय 2,40,000। ठीक है बच्चों, तो ये निकल कर आ जाएगा। फिलहाल मैं इसको देख के लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 0.47:1, लेकिन कैलकुलेट किया जा सकता है, इतना हार्ड भी नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इलस्ट्रेशन 36 भी खत्म हो गया। तो मैंने आप लोगों को इलस्ट्रेशन 1 से लेके 36 तक सारे इलस्ट्रेशन करा दिए हैं, और इनमें वो इलस्ट्रेशन रुके हैं फिलहाल जिसमें आपको ये बताना है कि ट्रांजैक्शंस की वजह से रेशियो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। वो मैं अलग से आप लोगों से साथ डिस्कस करूंगा बच्चों, ठीक है। तो हमारा करंट रेशियो और क्विक रेशियो से जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स तो इलस्ट्रेशन खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब जो हम अगला टॉपिक करेंगे वो सॉल्वेंसी रेशियोज। तो उसके अगले उसमें हम सारे सॉल्वेंसी रेशियोज जो हैं वो कवर करेंगे। हमारा क्विक रेशियो और करंट रेशियो दोनों कवर हो गया है। इससे जुड़े हुए फॉर्मूले भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से कर लिए हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों।